आरटीई एक्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन एजुकेशन उसमें इसके क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया। बना कब है, इसको अंडरलाइन करना है। दो क्वेश्चन इसमें और है कि इसका फुल नेम क्या है। राइट ऑफ चिल्ड्रन नंबर 1, फ्री एंड कंपल्सरी नंबर 2, एजुकेशन एक्ट। ओके, साथ में 2009 लिखते ही लिखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इट मीन्स एनेक्ट 2009 में हुआ। 10 वाले ऑप्शन हमने काट दिए। यहाँ पर थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि राइट आंसर जो है कौन सी डेट का है। नॉर्मली डेट भी दी जाती है क्योंकि एनफोर्स लागू कब हुआ था, वो 1 अप्रैल 2010 को था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, यही आंसर डिस्कस हो गया है। तो जब एनेक्ट हुआ है ये पूछा जाए तो 4 अगस्त 2009। यहाँ पर हिंदी में गलती नहीं देखनी, दैट इज वाई कंपेयर कर लेना है। ऑप्शन जब ऐसी आती हैं तो इंग्लिश में क्या लिखा है ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ में हिंदी में साथ चलेंगे। हाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव मेड एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ये क्वेश्चन वो हैं जो रिपीट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं और बनते ही यही हैं। इवन जो हायर लेवल के एग्जाम है ना, सिलेक्शन टेस्ट है, अगर उसमें भी ये आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आंसर इसका है 135th इंक्लूडिंग इंडिया, राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बारे में कोई नुक्ता बताने की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कम इनटू फोर्स। अब देखिए शब्दावली बदल गई है, ऑप्शन लगभग सेम है। ये कम इनटू फोर्स है ना, लागू कब हुआ। अब यहाँ भी ट्रांसलेशन इसकी क्या है, लागू कब हुआ। इस पर नहीं जाना, वो बना कब है, ये लागू कब हुआ है। लागू 1 साल बाद लगभग हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार घिस गया ये कुछ क्वेश्चन तो। विच कमेटीज रिपोर्ट 1990 वाज फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन। 1990 की किस समिति की रिपोर्ट शिक्षा के अधिकार पर पहला अधिकारित दस्तावेज थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट कौन सा था, इसको समझ लेना है। दैट इज वाई मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है। रामामूर्ति कमेटी, रामामूर्ति कमेटी की कंट्रीब्यूशन है आरटीई एक्ट में। रिव्यू कमेटी थी ये 90, इस पर डिफरेंट वीडियो है, फुल आप देख सकते हो। इन विच ईयर वाज आर्टिकल 21A, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन घिस गया, इतना आता है कि आरटीई एक्ट किस आर्टिकल में है। इस आर्टिकल में है आंसर उसका। इंसर्टेड, इस आर्टिकल में इंसर्ट किया गया इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस वर्ष शामिल किया गया आरटीई एक्ट। तो राइट आंसर है 2002। याद रखने का तरीका कि ये 2001 है बनता, यहाँ आप 00 पा के 2 डाल लो, ऐसे कुछ ऐसी एसोसिएशन होती है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट केटर टू। किनकी, ये मतलब इतना ज़्यादा रेपिटेशन वाला और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है क्योंकि 6 साल में फर्स्ट क्लास में बच्चा होता है, ठीक है, और 14 के करीब वो बच्चा 8वीं क्लास तक पहुंचता है ना। 10 और 11 के करीब वो 5वीं क्लास तक पहुंचता है। ये पक्की एसोसिएशन है ईयर की, ये ईयर हैं ये वाले, और ये क्लास हैं, ठीक। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे भी पीछे आ गई है, 3 साल ये भी प्लस कर दिए हैं। तो ये एसोसिएशन का प्रयोग करना है कि 8th क्लास तक, ये भी सीख लिया हमने कि 8th क्लास तक ये आरटीई एक्ट लागू हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बच्चों को, हो गया ये है ना। नेक्स्ट करना है, आरटीई अधिनियम के तहत वंचित वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। वेरी कॉमन, प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण हर हालत में भी वो 25% है ना, बच्चे जो हैं वीकर सेक्शन के रखेंगे 25%। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था। ने ये तो बहुत ज़्यादा है ना,
मैं कैसे याद रखता हूँ, ऐसे ये बाकी वीडियो में भी बताया गया है। 2009 है ना जब लागू हुआ, तो यहाँ 2010 लिखा है जब लागू हो गया। ये बना कब है ये लिखा जाता है। तो 200 को जोड़ लेता हूँ मैं, 8 बन जाता है, उसके पीछे ये लिख देता हूँ और वो 86th अमेंडमेंट ऐसे याद रहा है। नेक्स्ट है, बाकी की अमेंडमेंट है भी दूर दूर। विच एक्ट रिमूव, ध्यान से पढ़ना, किस अधिनियम के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया। पहले तो समझना होगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। जब 2009 में ये पॉलिसी आई है तो नो डिटेंशन पॉलिसी इसमें आई है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटेंशन मीन कि उसको फेल नहीं करना, उसको एक्सपेल नहीं करना, उसको स्कूल से नहीं निकालना। उसलिए नेचुरली है कि ट्रेडिशनल जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम नहीं लेना। तो एग्ज़ाम थ्रेट था, एग्ज़ाम में फेल होते थे, उसको इस पॉलिसी ने कहा, एक्ट ने कहा कि उसके एग्ज़ाम जब भी लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं ये अलग से बात है। एग्ज़ाम लिए ही नहीं गए और क्या हुआ कि बच्चे जो थे उनका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। नो डिटेंशन पॉलिसी का बच्चों को ये श्योर होना शुरू हो गया ऐसे के, एक मिनट, ऐसे के यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा ये भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें बच्चों को ये श्योर हो गया कि उनके ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये क्लास है, स्टेप नहीं है ना। बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो हर हालत में यहाँ पहुँच जाएंगे, उनको श्योर हो गया। तो ये भी एग्ज़ाम नहीं होगा कोई, है ना। ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो चिंता वाला कारण था वो बंद कर दिए एक्ट ने। तो यहाँ बच्चा कहता है मैं पहुँच जाऊँगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या हो गया कि लर्निंग बच्चे की हो नहीं रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कंपटीशन प्लस एक चिंता, स्ट्रेस देता है। वो स्ट्रेस क्या है, मोटिवेट करती है लर्निंग के लिए, तो वो रिड्यूस होती होती डाउन हो गई। तो इंडिया में ये एक्ट लागू होने के बाद यहाँ तो उत्तर उसका आ गया है कि कब वो जो था पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी कब रिमूव की गई, है ना। ये उसी की स्टोरी बता रहा हूँ। तो कुछ स्टेट्स ने 10, 12, 15 स्टेट्स ने ये रिप्रेजेंटेटिव दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, वो एग्ज़ाम से अब डरते ही नहीं हैं। और दूसरा फैक्टर ये भी था कि टीचर्स भी स्कूल में कम थे। तो वो क्या हो गया, लर्निंग लेवल, क्लास में जा रहे हैं मैकेनिकली लेकिन लर्निंग लेवल 0 हो गया, जैसे पीछे बताया है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया जाता है, लेकिन वो भी फ्लेक्सिबल किया कि ये उन्होंने छोड़ दिया कि जो अगर कोई स्टेट इसको लागू रखना चाहती है तो लागू रख भी सकती है, अगर हटाना चाहती है तो हटा भी सकती है। तो ये कब हुआ, ये एक्ट पास हुआ, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ये 2018 याद रखना है, RTE अमेंडमेंट एक्ट 2018। कई बार यहाँ पर 2019 भी होता है ना, लिखा होता है, मिल जाता है, पता नहीं एक साल की एरर कैसे मिल जाती है, गूगल बहन भी नहीं बताती। अच्छा, गूगल बहन क्या करे, जो आप रखते हो वो दिखाती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संबंध में एसर का क्या अर्थ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसर, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एजुकेशनल रिजल्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले याद रखना है कि स्टेटस है, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, इतनी बात रखनी है याद। वो क्या है, एनुअल स्टेटस और रिपोर्ट है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसे एशर कहते हैं। हर साल जो है एजुकेशन लर्निंग की रिपोर्ट है जो हेल्प करती है कि RT एक्ट यूनिवर्सलाइजेशन के एम क्वालिटी एजुकेशन के अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट, नॉट से स्टेटस ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बाकी एनुअल तो सभी में लगा हुआ है, यहाँ असेसमेंट है वैसे, है ना। तो ऑड मैन आउट करके ढूंढना है। एनालिसिस ऑफ स्कूल एनरोलमेंट एंड रिजल्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट्स, नहीं, स्टेटस है ये, स्टेटस मेरे ख्याल में किसी भी नहीं है। आगे चलते हैं, राइट आंसर मिल गया, हिंदी में साथ चलेंगे। विच 5 स्टेट्स हैव नॉट इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 25% कोटा फॉर अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन अंडर RTE एक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना रखा जाए मेरे ख्याल में अच्छी बात है।
कौन से है? गोवा, गोवा मुझे याद है, गोवा पहले मैंने ढूंढ लिया है ना। गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना। तो ये देखिए कि गोवा तो चलो महाराष्ट्र के पास आता है, मणिपुर, मिजोरम है ना, सिक्किम ये उस तरफ के हैं। आप उस दिशा को भी याद रख सकते हैं अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आएगा नहीं, वैसे कम संभावना है, डिफ़िकल्ट में आता है जब सिलेक्शन टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हो ना। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर RTE एक्ट? टू प्रमोट द स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली। यस, ये देखिए ऑटोमेटिकली, वो एग्ज़ाम दे ना दे, पढ़े ना पढ़े, लर्न करे ना करे, अगली क्लास में हो जाना है, अगली क्लास में हो जाना है ना, ये चलता रहता विदाउट एनी इवेल्युएशन। तो मैंने पीछे जैसे बताया कि एग्ज़ाम ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्ज़ाम नहीं होते थे, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। व्हेन वाज नो डिटेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस अंडर द RTE एक्ट? सिंपल बात है कि पहले इंट्रोड्यूस हुई ना, तो पॉलिसी कब आई, कब इंट्रोड्यूस हुई, ईयर डिफरेंट है यहाँ पर। तो 90 में तो पॉलिसी बनी नहीं, 2009 में बनी है, तो 9 में सॉरी एक्ट बना है, 2009 में या 10 में ये होगा। तो जब भी एक्ट आया है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 2010 बच रही है, तो यहाँ पर इसको टिक कर देंगे इसको। तो 2010 के बाद 8 साल की प्रॉब्लम स्टेट्स ने रिप्रेजेंट की और 2018 में इसको हटा दिया गया या फ्लेक्सिबल बता दिया गया, जहाँ स्टेट पर छोड़ दिया गया, भैया आप देखो सेंटर ने रिलैक्स कर दिया है। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट एजुकेशन नो डिटेंशन पॉलिसी स्टूडेंट, ये बातें हो चुकी हैं, ये 1 से 8वीं क्लास तक थी, ये एक बात है। ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है सेक्शन 16 में है, ये ऐड हो रहा है, सेक्शन 16 ऑफ RTE एक्ट। ओके, एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। ये वो जो रिप्रेजेंटेशन दी थी, हाँ। व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन अंडर RTE एक्ट? वैसे भी वो वही है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। नियमित छात्र मूल्यांकन की एक प्रणाली, ये सिस्टम ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, ये रेगुलर वर्ड जस्टिफाई कर रहा है किसको? कंटिन्यूअस को। वर्ड और मीनिंग की एसोसिएशन देखो। स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, वो इवेल्युएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोनीटर ठीक है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वही राइट आंसर लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं है, लॉक कर दिया गया। विच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड द नो डिटेंशन पॉलिसी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। 2018 में, अगर 19 आता है तो 19 को भी टिक कर देना है। ये रहा, फिर वो आ गया, ओके, ये रहा, हाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ, ये भी हो चुका है, 6 से 14 साल। विच ग्रुप आर कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेजेस सेक्शन अंडर RTE एक्ट? तो ये तो वैसे ही मेरे ख्याल क्लियर है, SC भी हैं, ST भी हैं, सोशली बैकवर्ड भी हैं, डिफरेंटली एबल, ओनली जब लिखा है तो शक करना है, अभी बताया ओनली, जो नहीं है ओनली गलत होगा, ओनली गलत होगा, है ना। तो ये रहा SC ST सोशली बैकवर्ड क्लास, ये सारे आ गए हैं, ये ठीक है, 4th ऑप्शन, इसको ठीक लेके चलेंगे। नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड द इंजर्शन ऑफ आर्टिकल 21 इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये भी पहले हो चुका है ना। इंजर्ट करने का किसने कहा था, है ना, वो था फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको समझ लो, वो नहीं है ये क्वेश्चन, उसका उत्तर रामामूर्ति था। यहाँ उत्तर रामामूर्ति कमेटी नहीं होगा। रामामूर्ति कमेटी कब बैठी है? लगभग 91-2 में। ओके, तो ये जो है इस आर्टिकल में इंसर्ट करने के लिए किसने रिकमेंड किया था? वो तपस मजूमदार कमेटी। राइट आंसर ये है, इसको समझ लेना। और ये मेरे ख्याल 99 में है, ये 91-2 में है, ठीक, इस बाद में है। तो इंसर्ट इसमें करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई वो मजूमदार, तपस मजूमदार। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE एक्ट? इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। वेरी गुड, 21 में शामिल हो गया ये वाला, है ना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता। हाँ, गुणवत्ता की बात तो करते रहेंगे, जुगों जुगांतरों तक करेंगे, हम बातें ही करते रहेंगे।
बहुत बातें करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 3.22 करोड़ बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं। असेस बहुत पॉजिटिव वर्ड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इसको राइट लाना है, क्वालिटी को भी, एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन को भी। 3 चीज़ें हैं जो वर्ड जो पॉजिटिव जा रहे हैं और मैंने टिक लगा दिया। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थोड़ी करनी है, वोकेशनल नहीं करनी, इंश्योरिंग इक्वल पे नहीं करनी, तो बाकी तो बिल्कुल मीनिंगलेस ऑप्शन बन रहे हैं। व्हाट आर द 2 आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में बहुत सारे हो गए जिसका आंसर नहीं पता होगा, और वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसका पार्शियल उत्तर तो आपको पता होगा, है ना। यहाँ है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वे 2 लेख कौन से थे जिन्होंने शुरुआत में राज्य वित्त पोषित और सुलभ शिक्षा की नींव रखी थी। इसमें दोबारा पढ़ ले, व्हाट आर द 2 आर्टिकल्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें पहले ये शिक्षा के बात की थी कि या स्टेट को डायरेक्शन दी गई थी कि यहाँ आपने ये काम करना है, सभी को शिक्षा देनी है, लेकिन अधिकार नहीं था, चैलेंज नहीं था। दैट इनिशियली लेड द फाउंडेशन फॉर स्टेट फंडेड एंड असेसिबल एजुकेशन। तो ये आर्टिकल 45 तो सबको पता है थी, क्योंकि 21 में तो अब आया ना, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। आर्टिकल 45 को याद रखो, ये नॉर्मली पूछा जाएगा। लेकिन 39 साथ में पहली बार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में है कि 39F भी साथ ही था, और 45 बहुत ज़्यादा, 90% यही पूछा जाता है, 39 बहुत ज़्यादा कम पूछा जाता है। What are the norms of standard laid down by RTE Act in relation to pupil teacher ratio? कितनी चाहिए यार, कितने बच्चों के पीछे कितने अध्यापक चाहिए? मैक्सिमम 30 स्टूडेंट पर टीचर, मतलब कि 31 की रेशो है, ये पूछ रहे हैं ऐसे, वैसे ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। 41 की रेशो है, ये आ रहा है। 51 की रेशो है ना, इससे ज़्यादा तो सोचना ही नहीं, इससे डाउन सोच सकते हो, 55 की सोच सकते हो, ये नहीं है। उत्तर इसके नज़दीक ही रहेगा, यहाँ इसके नज़दीक, यहाँ नहीं होगा, एक्सट्रीम चला गया। तो राइट आंसर है कि अपर प्राइमरी के लोअर प्राइमरी, यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए इसके 2 आंसर ले लो, 2 बन रहे हैं। प्राइमरी लेवल पर 30 है, प्राइमरी लेवल 5th क्लास तक जो है वो 31 की रेशो है, और 8th क्लास तक ये रेशो है 35/1, ये है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जहाँ डिसएडवांटेजेस सेक्टर है, एरिया है, वहाँ 25 से 1 की कर दी है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन विच सबज्यूम सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्कूली शिक्षा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत योजना क्या है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को इकट्ठा कर दिया। तो ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वर्ड आ गया, इसको पहले ऊपर कर लूँ थोड़ा, फिर होएगा नहीं, है ना, ऐसे कर लेता हूँ। ये वर्ड साफ आया है, इसको पढ़ें और अंडरलाइन करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रहा वर्ड इंग्लिश में इंटीग्रेटेड, और यहाँ रहा एकीकृत। अब इंटीग्रेटेड यहाँ पर हिंदी में क्या बन रहा है, समग्र शिक्षा अभियान, तो ये राइट आंसर है ना। समग्र और कहीं भी नहीं आ रहा, समग्र एकीकृत के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग पता है तो आप चालाकी से उस आंसर तक पहुँच सकते हो जो राइट है। RTE अधिनियम के तहत निषिद्ध प्रथाएं क्या है, जो नहीं करना। व्हाट आर द प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस अंडर RTE एक्ट, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। यस, बिल्कुल नहीं करना, यस लगाया कि ये नहीं करना। स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बेटा आपके पेरेंट्स पढ़े नहीं हैं, आपने इंटरव्यू में जवाब नहीं दिए, आप लोअर कैटेगरी से हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं करना। कैपिटेशन फीस है, एक्स्ट्रा फीस लेके, है ना, ये नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑल ऑफ द मोस्टली ठीक आंसर होता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई है कि ये सारी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस हैं। What is the main limitation of right to education act mentioned as given? तो ऐसे ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है,
आपने लिमिटेशन लिखनी है तो इसमें से कौन सी ढूंढोगे? लैक ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी लर्निंग, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ा शब्द देखो, लिमिटेड एज रेंज नहीं, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी अच्छी है, लेकिन इसने देखो क्वालिटी ने इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया एक वर्ड ने, है ना। जैसे कहते ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू इनकलकेट करो बच्चे में, मैंने कहा प्यार सिखा दो, प्यार आ गया। प्यार एक ऐसी वैल्यू है जिसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ओके, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। थैंक यू, दिस वाज RTE एक्ट।